अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल क्यों लॉन्च किया। ठीक है, ड्यूरिंग जो जितनी भी क्रिकेट होती थी, तो मैं अपने जो जो मुझे जो गुस्सा आता था या मैं रिएक्ट करता था, वो व्हाट्सएप पे मैं करता था या ट्विटर पे करके उसकी स्क्रीनशॉट करके कर कहीं ना कहीं मैं मतलब सोशल मीडिया पे। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैंने अपनी ये बात करनी है, तो क्यों ना मैं अपना वीलॉग चैनल बनाऊं। मुझे स्टार्टिंग में मैंने बोला था, मुझे सब्सक्राइबर की या किसी की प्रोफेशनल ज़रूरत नहीं है कि मैं टारगेट अचीव करूं तो मुझे पैसे मिलेंगे। ये क्रिकेट के साथ एक कोऑर्डिनेशन है, क्रिकेट का एक जुनून है, समझ लें। तो इसीलिए मैं वीलॉग के ज़रिए उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स जब व्यूवरशिप, जब व्यूज़ मिलते हैं या उस पे सब्सक्राइबर होते हैं तो खुशी होती है, ये लाइक मिलते हैं। लेकिन इसके पीछे मकसद प्रोफेशनल नहीं था। पहले मैं आपको ये आइडेंटिफाई इस मकसद के लिए, और शुक्र है वो कामयाबी से जारी है और मैं जारी रखूंगा भी इसको कामयाबी से। फर्स्ट एंड ऑल, 3 पॉइंट पे बात करूंगा। नंबर 1 पॉइंट, सुनील गावस्कर ने कहा, सुनते रहे अभी आप, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी गावस्कर ने कहा कि फेवरेट टीम पाकिस्तान है क्योंकि उसको कंडीशन सपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान हॉट फेवरेट है। ठीक है, ये विक्रांत गुप्ता ने भी बोला पाकिस्तान हॉट फेवरेट है, खासकर साउथ अफ्रीका और श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में जीता। उसके बाद सेकंड फेज आता है, साइम अयूब अनफिट होता है। फिर उसके बाद गवास्कर बोलता है कि पाकिस्तान स्टिल हंट में है, लेकिन जब इंडिया के मैच का पूछा बोला 50-50। ये चल रहा। विक्रांत गुप्ता ने बोला साइम अयूब के बाद मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि अब थोड़ा सा सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन वो उसके बाद क्या होता है कि फखर जमान अनफिट हो जाता है क्रूशल मैच में। फिर जब भी इस ट्रॉफी में जब 2 मैच हारता है तो सुनील गावस्कर बोलता है कि इंडिया की बी टीम से भी पाकिस्तान नहीं जीत सकता। सुनील गावस्कर, 1 या 1.5 माह में तुम्हारे 3 बयानात, तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी तो साबित होगी। ठीक है ना। और मैं अमूमन तकरीबन तमाम साबिक क्रिकेटर्स के बारे में बोलता हूँ कि ये जो फ्लो चल रहा होता है ना, मोमेंटम, उस मोमेंटम के हिसाब से बात करते हैं, ये अपनी जबान पे कायम नहीं रहते। और तुम्हें मैं ये बात याद कराना चाहता हूँ सुनील गावस्कर, कि जिस टीम बी टीम का तुम बोल रहे हो ना, इनमें तिलक वर्मा, अभिषेक और शर्मा, हर्षद राणा और ये पराग, काफी इनके साथ पाकिस्तान के इमर्जिंग में अंडर 19 में और पाकिस्तान की जूनियर टीम ने इनका जो बुरा हशर किया ना, जरा आप यूट्यूब पे जा के वो मैच देख लो। नंबर 2 बात, मैंने कुछ वीडियो देखी है अंडर 19 के प्लेयरों की। अजान अवेश का इनिंग खेला है वो इंडिया के ओपोनेंट के खिलाफ। इसके अलावा अब्दुल समद की भी कुछ इनिंग है, तैयब ताहिर की भी कुछ इनिंग है, बाकी मेहरान मुमताज, उसकी मैंने बॉलिंग देखी, सुफियान मुकीम, कुलदीप यादव को भूल जाओगे। बताओ प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि इंडिया में जो कोचेस हैं, लोकल कोचेस हैं, वो ये अब किसी प्लेयर में सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उनके साथ इसलिए काम करते हैं कि जब ये बड़े स्टेज पे जाएगा ना, तो ये उस कोच का नाम लेगा, उसकी लेगेसी छोड़ेगा, तो वो उसके देश का नाम रोशन होगा। इस सतह पे हमारे मुल्क में कोई भी एक्स क्रिकेटर काम नहीं करता। क्यों? उनको पैसे चाहिए, उनको बड़ी पोजीशन चाहिए। यूनुस खान का सब बोल रहे हैं, अगर आपको इतलात हो या ना हो, यूनुस खान को पाकिस्तानी शाइन की ऑफर की गई थी, उससे मना कर दिया। क्यों? उसको बड़े नोट चाहिए। ठीक है ना, ये फर्क है। यही क्रिकेटर आपके जब इनको बिठाया जाए, मैंने पहले भी ये बात बोली, उनको रोल डिफाइन किया जाए। ये क्या वजह है कि जूनियर लेवल पे ये उस अटैकिंग क्रिकेट भी खेलते हैं, कन्वेंशनल क्रिकेट भी खेलते हैं, स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन नेशनल स्टेज पे आके ये अनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पोजीशन अनकंसिस्टेंट इस वजह से होती है कि मैनेजमेंट इनको ये नहीं बोलती कि नहीं यार, हम तुम्हें लॉन्ग रन देंगे, साल 1.5 साल बाद अगर तुम नाकाम हो गए, तुम दोबारा डोमेस्टिक में जाना और तुम दोबारा वापस डोमेस्टिक में आना, देखो तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन तो अच्छी होगी ना। अब आकिब जावेद बॉलर ने सना लोग इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपने भाई को बोला है कि 3-4 साल रुक जाओ, मैं जैसे ही आया PSL लिए थोड़ा ऊपर तक आऊंगा, मैं घर का रोटी पानी मैं चला लूंगा। अब वो जब भी टीम में आएगा, उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी
कि मैं 2 3 4 साल इंटरनेशनल टीम के साथ अटैच रहूं ताकि मेरा घर चल जाए। तो भाई पाकिस्तान टीम की प्रॉब्लम ये है कि अनसिक्योरिटी, फ्यूचर अनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल, सबसे पहले फाइनेंशियल तौर पे आपने इनको मुतमईन करना है कि तुम टीम में रहो नहीं रहो, तुम पीएसएल में भी होते हो, डोमेस्टिक में भी हम तुम्हारे पैसे इंक्रीज करेंगे, तुम्हारी माली हालत खराब नहीं होगी, जाओ और जो तुम्हें समझ आता है एक्चुअल गेम खेलो। ये डेफिनेशन एक होगी। नंबर 2 बात कि मेरी ये रिक्वेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन केपी की गवर्नमेंट, तुम्हारा लीडर जो जेल में बैठा है वो पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का क्या, दुनिया की क्रिकेट का हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन कप्तान है, दुनिया की क्रिकेट हिस्ट्री का बेहतरीन ऑलराउंडर है, दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री का बेहतरीन थिंक टैंक है, दुनिया की क्रिकेट हिस्ट्री का बेहतरीन आइकॉन है, जिससे उस पाकिस्तान टीम की सोचों में यह बात डाली थी कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इनके खिलाफ खेल के ड्रॉ करके तुम मुतमईन ना हो, इनसे जीतो। उसी के नक्शे कदम पे चला ना एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। आज 24 में से 23 आईसीसी के मैच जीते रोहित शर्मा ने, लेकिन रोहित शर्मा एमएस धोनी तक नहीं पहुंच सकता। एमएस धोनी ने वो टीम बनाई, रोहित शर्मा और विराट कोहली को बनी बनाई वो टीम मिली। मैंने ये बात वीलॉग पे भी कर रहा हूं, लेकिन ये बात पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने रविचंद्रन अश्विन को 2011, शेखर धवन को 2011 लात मारी पिछवाड़े, उसके सहवाग के पिछवाड़े लात मारी हरभजन सिंह के, उसके बाद उससे इंडक्ट किया हार्दिक पांड्या को। ये तो इंडिया की फिलॉसफी थी कि 7 बैट्समैन, 4 बॉलर और एक पार्ट टाइम बॉलर। इस पे तो इंडिया कई अरसे तक खेलता रहा, उसकी कामयाबी नहीं थी। इंडक्ट इसको किया हार्दिक पांड्या को, किससे किया? महेंद्र सिंह धोनी ने। अब आगे चलते जाएं, उसके बाद वो टीम मिली विराट कोहली को, तो विराट कोहली ने सिराज कंडक्ट किया, रोहित शर्मा को बनी बनाई प्लेट में मिल गई वो चीज। वो तुम किसी भी पाकिस्तानी कप्तान को इंडिया की ये टीम दीजिए, कौन सा प्लेयर बनाया है रोहित शर्मा ने? कौन सा? अश्विन 15 साल हुक्मरानी करता रहा अपनी स्पिन बॉलिंग से। हार्दिक पांड्या 10 साल हो गए उसकी परफॉर्मेंस आप देखें। शेखर धवन 2011 से लेकर 19 तक डोमिनेट करता रहा, गंभीर को भी साइड लाइन लगा दिया, सचिन तेंदुलकर को भी साइड लाइन लगा लिया उसने, ठीक है। और वो 2021 के 19 के बाद उसको चांस नहीं मिला, वरना वो 2-3 साल और खेल जाता तो यही डोमेस्टिक के वो लड़के वो इंडक्ट कर लेता। ये होती है क्रिकेट की साइकोलॉजी। नंबर 2, केपी के गवर्नमेंट, तुम्हारा लीडर का कुछ नाम का भरम रख लो। तुम्हारे बहुत से लड़के जो है वो केपी के से आ रहे हैं, तुम पहले उस स्टेडियम की अपडेट करो। तुम लोग से अभी तक 5 साल में उसकी लाइटें नहीं लगी। अगर तुम्हारे यहाँ पे इंटरनेशनल टीमें नहीं आती, पीसीबी के साथ तुम्हारा मसला है, उस मसले को सॉर्ट आउट करो। तुम कम से कम पाकिस्तान के डोमेस्टिक की ओडीआई 4 डे कुछ मैचेस कराओ, ताकि इंटरनेशनल पीटीवी इसको टेलीकास्ट करे, दुनिया भर में मैसेज जाए कि ये पीसफुल प्रोविंस है और यहाँ के क्रिकेटर आ रहे हैं। जो एकेडमी बनाओ, रन करो, तुम्हारे क्रिकेटर जाया हो रहे हैं, कोई इस्लामाबाद जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, तो कम से कम उस जो तुम्हारा लीडर है उसकी तुम, और तो कोई नहीं, ये लाज रख लो। और किस सिचुएशन में स्टार स्पोर्ट पूरी 20-20, 25-30 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्रियां दिखाता है। वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज की 10 साल पुरानी, 8 साल पुरानी हाईलाइट दिखाता है। वो हर इवेंट को किस तरह वो प्रोमो में पेश करता है। तुम्हारे ये स्पोर्ट सलमान इकबाल का, वो दूसरा जियो सुपर, तुम्हारा पीटीवी स्पोर्ट एक नंबर का फजूल किस्म के चैनल है। तुम क्या प्रमोशन करते हो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर की? तुम्हारे पास तो वो कमर्शियल ही नहीं है, तुम्हारे पास तो सो कॉल्ड एचडी तुमने लगा दिया है, 2 एचडी चैनल है, तुम्हारे पास तो वो कंटेंट ही नहीं है, तुम्हारे पास तो वो गेम्स ही नहीं है, तुम्हारे पास तो प्रैक्टिस सेशन ही है। तुम कितने प्रैक्टिस सेशन ऑन टीवी पे टेलीकास्ट करते हो ताकि यंगस्टर तुम्हें देखें? हर चीज मोबाइल पे तुमने मुनस्सर कर दी है, ठीक है ना? क्यों केपी गवर्नमेंट जो है ना वो इनकरेज नहीं करती? कम से कम स्पोर्ट में तो कर लो, तुम्हारा लीडर स्पोर्ट पहनता, कम से कम तुम दुनिया को ये तो शो करो, देखो ये खैबर पख्तूनख्वा ने ये क्रिकेटर जनरेट किए हैं। तुम हर चीज में डफर हो, किसी काम के नहीं हो ना। तुम स्टेडियम के बाहर कितने बड़े हॉस्टल बने हुए हैं, प्रैक्टिस ग्राउंड है, कुछ तो वहां पे तुम डेवलपमेंट करो। आईसीसी जब तो दुबई क्रिकेट काउंसिल जब तुमसे ये मांग रहा था,
तुमने इसको क्यों नहीं दिया ये ग्राउंड? पीसीबी के साथ तुम अपने छोड़ो पॉलिटिकल तुम मामला, तुम उससे डील करो। फिलहाल मोहसिन नकवी ना चेयरमैन, तुम उससे बात करो कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम डोमेस्टिक क्रिकेट दो। जब आप वहां क्रिकेट होगी, जब ऑडियंस आएंगे, जब लोग मैचेस देखेंगे, तो उनमें क्रिकेट का जुनून बढ़ेगा। आपको पाकिस्तान में क्रिकेट रीबॉर्न करनी है, खिलाड़ी फसल से नहीं निकलेंगे, आपको कुछ कुछ चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। नंबर दो चीज, नंबर दो और बहुत, पीएसएल में अपने पैसे बढ़ाओ। ये जो इनके ऑनर है ना, ये जो बैठे हुए हैं बकवास कर रहे हैं और हाईजैक किया हुआ क्रिकेट को, तुम लोग को शर्म करनी चाहिए 6 के 6 ऑनर्स को। तुम जितना कमाते हो, तुम तो एक प्लेयर को 12 और 13 करोड़ रुपए में तुम उसको लो, ताकि अच्छे प्लेयर्स तुम्हारे मुल्क में आए, बॉलर आए। तुम्हारी बैटिंग स्ट्रगल करी है, इंडिया की आईपीएल इसलिए ग्रोथ करी है कि उसके बाद दुनिया की क्रीम उठाते हैं उनके। वहां भी व्हाइट मनी, ग्रे मनी और ब्लैक मनी पेनिट्रेट करता है, लेकिन वहां के इनकम टैक्स वाले या एफबीआई वाले या दूसरे तीसरे उनको जकड़ते नहीं है तुम्हारे मुल्क में, उनको बोलो हम नहीं चकड़ेंगे, हम और कुछ नहीं तो हमारी क्रिकेट में इन्वेस्ट करो, तुम टीमें लो, तुम वहां पे अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर बुलाओ, तुम दो ना। तुम्हारे तो 12 13 14 करोड़ में शायद इंडिया के 4 5 करोड़ के बराबर हो, तुम निकलते नहीं हो 1.5 2 करोड़ से बाहर। तुम 3 4 फीमेल बिठा दोगे, 4 5 ओवरसीज कमेंटेटर बिठा दोगे, 2 3 तराने बना दोगे, इससे तुम्हारी पीएसएल कामयाब होगी। 54 गज की तुम बाउंडियां बनाते हो पीएसएल में, इससे तुम्हारी पीएसएल प्रमोट होगी। तुम उसमें महंगे तरीन क्रिकेटर लाओ, ताकि तुम्हारे यंग लड़के, अंडर 19 के लड़के दुनिया की टॉप बॉलिंग को खेलेंगे। जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो उनके अंदर से फियर खत्म होगा। जो इंडिया ने ये अडॉप्ट किया है, उसका रिजल्ट उसको 2008 में आईपीएल शुरू हुई, रिजल्ट 14 15 में मिला है, 16 में मिला है। ये जो पूरी लॉट उनकी आई है, ये 15 16 के बाद आई है। हर हार्दिक पांड्या और ये अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिकू सिंह, बॉबी सैमसन, मैं कितनों के नाम लूं, ठीक है ना, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कितनों के मैं नाम लूं बताओ, ठीक है ना, हरदीप सिंह, हर्षित राणा, बड़े वो एवरेज है, कितनों के मैं नाम, पूरी टीम गिनवा दी मैंने, पूरी टीम गिनवा दी। मैं तो क्रिकेटर नहीं हूं ना, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं तो पीसीबी में अहदेदार नहीं हूं, मैं तो रोज कॉलम नहीं लिखता। मेरे को तो कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती कि महीने के 2 40 हजार 4 हजार 50 हजार लाख दे। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हूँ। तीसरा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्यों नहीं गया चेयरमैन पीसीबी? बताए ना, मोहसिन नकवी बता ना, तू इतना बीमार था क्यों नहीं गया? अगर तूने प्रोटेस्ट के तौर पे नहीं गया कि तुम्हारे साथ गलत किया है, तो तुम्हारा प्रोटेस्ट तो प्रेस रिलीज जाए तो रिलीज करो ना, कि हम इसलिए वहां नहीं गए कि हिंदुस्तान पड़ोसी शरारती मुल्क ने हमारी क्रिकेट को खराब किया, इस वजह से हम उनका फाइनल देखने क्यों जाए। तुमने उस्मान वाला को भेज दिया और एक नसीर नाम के। पीसीबी में कोई भी चेयरमैन हो, क्रिकेट ऑपरेशन कौन चला रहा है आपको पता है? उसके पास होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। कमिश्नर आपकी क्रिकेट चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आपकी क्रिकेट चला रहे हैं, खिलाड़ियों को गालियां मत दो, वो आपकी क्रिकेट चला रहे हैं। मेरा डिमांड है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से, छोड़ दो सब सियासी बातें, छोड़ दो बाटों की चक्कर, कम से कम पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर कर दो। पाकिस्तानी क्रिकेट को दबोच के रख दो, इन सियासतदानों को उठा के कहीं भी डाल दो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान पीसीबी का चेयरमैन अपॉइंट करो राशिद शरीफ को, कॉम्पिटेंट बंदा है, उसको बोलो तुम 3 साल 4 साल के लिए पीसीबी के चेयरमैन हो, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगी, कर लो। पीटीआई का तो नहीं है ना वो। सिलेक्शन कमेटी में आमिर सेल को डालो, जो सबसे बड़ा क्रिटिक है इमरान खान का, उसके साथ सलमान भट्ट को डालो। तीसरा डोमेस्टिक से कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, चाहे आप खुर्रम मंजूर को ले लो, ये चाहे आप सरफराज अहमद को ले लो, या आप उसको ले लो अब्दुल रऊफ को ले लो, बस ठीक है। ये गलत ट्रेंड भी इमरान खान ने शुरू किया था, उसके नीचे ये 5 सिलेक्टर मेंटोर का वो चलता आया, वो अभी तक चल रहा है। 3 सिलेक्टर दुनिया में जो असूल है, और पीसीबी का चेयरमैन इसको बनाओ, तुम्हारी क्रिकेट 3 4 साल में अपग्रेड हो जाएगी, यकीन करो अपग्रेड हो जाएगी, यकीन करो बहुत ऊपर चली जाएगी। तुम्हारी क्रिकेट में सिस्टम SYSTEM नाम है,
बासित अली बकवास सिस्टम, कामरान अकमल बकवास सिस्टम, अहमद शहजाद बकवास सिस्टम, आमिर बकवास सिस्टम, वसीम अकरम बकवास सिस्टम, शुएब अख्तर बकवास सिस्टम, हफीज बकवास सिस्टम, शुएब मलिक बकवास सिस्टम, मिसबा बकवास सिस्टम, वकार यूनुस बकवास सिस्टम, डॉक्टर नोमान न्याज बकवास सिस्टम, राशिद लतीफ बकवास सिस्टम, खुर्रम मंजूर बकवास सिस्टम, आमिर सुहेल बकवास सिस्टम, सलमान बट बकवास सिस्टम, हाफिज इमरान बकवास सिस्टम, अब्दुल माजिद भट्टी बकवास सिस्टम, मिर्जा इकबाल बेग बकवास सिस्टम, सनाउल्लाह बकवास सिस्टम, सकलैन मुश्ताक बकवास सिस्टम, इंतजाम बकवास सिस्टम, किस किस के मैं नाम लूं, शुएब मोहम्मद बकवास सिस्टम। यही प्रचार सुन रहे हो ना? सिस्टम कैसे सही होगा? कैसे ये फसल फसल जमीन कैसे सही होगा? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक गार्डन है बहुत बड़ा, उस गार्डन में 5 साल में 5 माली आते हैं, वो गार्डन कभी सही होगा? 2021 में एहसान मानी, रमीज राजा, 2022 में नजम सेठी, फिर जका अशरफ, फिर मोहसिन नकवी। तो जाहिर है ये इंडिया के देख लेना। अच्छा, चेयरमैनों को तो छोड़ दो, वो तो सारो गंगोली था, उसके बाद रॉजर बिनी। कोचेस पे आ जाओ, सकलैन मुश्ताक, उससे पहले मिसबा, फिर सकलैन यूसुफ, मैथ्यू एडन और फ्रेंडर। उसके बाद आ जाओ आगे आप, मिकी आर्थर एंड कंपनी, उसके बाद हफीज एंड कंपनी, कामरान अकमल, शाहिद आफरीदी। उसके बाद आओ वाब रियाज एंड कंपनी, उसके बाद आ जाओ आकिब जावेद एंड कंपनी। और कुछ तो शर्म करो, थोड़े से पाकिस्तानी होने का सबूत दो। और मैं क्या बोलूं, इससे आगे बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये चीजें करो, तुम्हारी क्रिकेट विद इन ईयर नहीं ऊपर होगी। पहले सबसे पहले उन बच्चों को सिक्योर करो, उनको प्यार की भाषा समझाओ। तुम टेस्ट के हो, तुम ओडीआई के हो, तुम वनडे के हो, ठीक है? ये फिटनेस क्राइटेरिया है। ये T20 की बैच फीस सबसे कम रखो, बढ़ाओ ओडीआई की, और उससे बढ़ाओ टेस्ट क्रिकेट की। T20 वालों को बोलो हम आपने कितने पैसे रखे, आप जाके लीगे दुनिया में जहां भी आपने खेलनी है आप खेलो, आप वहां से पैसे कमाओ। लेकिन जो ओडीआई खेलेगा वो डोमेस्टिक वाला खेलेगा, 4 डे जो खेलेगा वो टेस्ट खेलेगा। उनके साथ ज्यादती मत करो। मैंने आपको लंबा पूरा जो है ना, मैंने आपको नंबर 30 की बात, रिजवान को आप 2027 वर्ल्ड कप तक नहीं 28 तक आप ओडीआई का कप्तान बनाओ। 27 बोलोगे ना, बताओ ये क्या करते हैं, जब वर्ल्ड कप तक आप अनाउंस करते हो वो शरारती वर्ल्ड कप में शरारत करते हैं। मैं मुतालबा करता हूं कि आप जो है ना उसको, शान मसूद को 2 साल का और टाइम दो टेस्ट में, अच्छा है बुरा है। और T20 के कप्तान आप फिलहाल मोहम्मद हारिस को करो। फखर सही होता है फखर से कंटिन्यू करो, फखर नहीं होता हारिस को आप 3-4 साल दे दो। हालांकि वो मैं उसको बेस्ट प्लेयर नहीं मानता हूं, मैं अभी भी नहीं मानता हूं, लेकिन कम से कम आप किसी पे स्टक तो करो। देखो फिर क्या होता है। अस्सलाम।